मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर 32 साल का खालिद मोमिन अपनी ऑटो लेकर कस्टमर का इंतज़ार करता हुआ खड़ा था जब एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेकर रेलवे स्टेशन से निकला और सीधा उसके पास आया। उसने खालिद को गोवा नाका ले जाने के लिए कहा, पर खालिद को उसकी बैग से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। बदबू इतनी तेज़ थी कि खालिद ने उस व्यक्ति से पूछ भी लिया कि चचा, किसी की लाश भर रखी है क्या जो इतनी तेज़ बदबू आ रही है। जवाब में उस व्यक्ति ने बताया कि बैग में सड़ी हुई सब्जी है जिसे फेंकने ले जा रहा हूँ। इतनी तेज़ बदबू के कारण खालिद ने उस व्यक्ति को ले जाने से मना कर दिया। उस व्यक्ति ने खालिद को छोड़कर किसी दूसरे ऑटो वाले को रोका, पर दूसरे ऑटो वाले ने भी इतनी तेज़ बदबू के कारण दुगना किराया मांगा। वो व्यक्ति दुगने किराए पर भी जाने को तैयार हो गया। अब पास में खड़े होकर देख रहे खालिद को पक्का संदेह हुआ कि इस व्यक्ति की बैग में कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। खालिद ने उस व्यक्ति को रोका और अपनी बैग खोलने को कहा। साथ में धमकी भी दी कि अगर उसने बैग नहीं खोला तो वो पुलिस बुला लेगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो व्यक्ति अपनी बैग उधर ही छोड़कर वहां से भाग गया। खालिद और आसपास खड़े लोगों ने जब उस बैग को खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। उस बैग के अंदर एक आधा कटा हुआ इंसानी शरीर रखा हुआ था। इन लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, पर किसी को नहीं पता था कि ये लाश किसकी थी और उसे छोड़कर भागने वाला व्यक्ति कौन था। 47 साल का अरविंद तिवारी यूपी के जौनपुर का रहने वाला था, जो कि काम के सिलसिले में सालों पहले महाराष्ट्र के ठाणे में आ गया था और टिटवाला के साई नगर की एक चौल में किराए के मकान में रहता था। वो मलाड की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता था। अरविंद का परिवार, जिसमें उसकी बीवी समेत 4 बेटियां थी, वो यूपी के जौनपुर में ही रहते थे। अरविंद साल में 1-2 बार अपने गांव आता जाता रहता था। अरविंद की सबसे बड़ी बेटी प्रिंसी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और वो अब नौकरी करके परिवार के गुजारे में अपना हाथ बटोरना चाहती थी। नौकरी की तलाश में 22 साल की प्रिंसी अपना गांव का घर छोड़ के अपने पिता के साथ ठाणे रहने चली आई। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार प्रिंसी को एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की जॉब भी मिल गई। अब बाप बेटी सुबह को साथ जॉब पर जाते और रात का खाना एक साथ खाने लग गए। प्रिंसी को नौकरी करते हुए धीरे धीरे 1 साल हो गया। परिवार के गुजारे में प्रिंसी भी अपना योगदान दे रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर कुछ समय बाद अरविंद ने अपनी बेटी प्रिंसी में कुछ बदलाव महसूस किया। उसे लगने लगा कि उसकी बेटी प्रिंसी उससे कुछ छुपा रही है। वो रोज़ रात को देर से घर आने लगी थी। अरविंद ने जब असलियत जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी बेटी प्रिंसी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अरविंद ने सामने से अपनी बेटी प्रिंसी को इसके बारे में पूछा। पहले तो प्रिंसी ने किसी बहाने से उस बात को टाल दिया, पर जब अरविंद ने सख्ती दिखाई तो प्रिंसी ने खुद अरविंद को पूरी बात बता दी। दरअसल प्रिंसी का अपनी ही ऑफिस में किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। इतना ही नहीं, प्रिंसी के बॉयफ्रेंड की जात और धर्म भी अलग थे। अरविंद को ये बात कतई पसंद नहीं आई। उसने प्रिंसी को अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहने का आदेश दिया, पर प्रिंसी ने भी साफ शब्दों में जाहिर कर दिया कि वो किसी भी हालत में अपने प्रेम संबंध को छोड़ने वाली नहीं थी। अरविंद ने प्रिंसी को मनाने की सारी कोशिश की, पर प्रिंसी ने अपना मन बना लिया था। वो विद्रोह पर उतर आई थी। अरविंद को मनोमन ये डर सताए जा रहा था कि कल को अगर प्रिंसी उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई तो वो अपने गांव, अपने समाज में किसी को क्या मुंह दिखाएगा। काफ़ी माथापच्ची के बाद अरविंद ने प्रिंसी को ही खत्म कर देने का फैसला कर लिया। 6 दिसंबर की रात को डिनर के टाइम पर फिर से एक बार अरविंद और उसकी बेटी प्रिंसी के बीच उसके रिश्ते को लेकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि प्रिंसी ने जुनून में आकर अपने पास रखी चूहे मारने की दवाई खा ली।
दवाई खाने से प्रिंसी बेहोश हो गई तो अरविंद ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अपना छुरा निकाला और बेहोश पर जिंदा प्रिंसी के बदन के 3 टुकड़े कर दिए। अरविंद ने शायद पहले से ही सब कुछ सोच रखा था और इसीलिए उसने छुरे और बैग का इंतजाम कर रखा था। एक बाप अपने खुद की बेटी को कैसे मार सकता है और मारने के बाद भी खुद की ही बेटी के साथ इतना वहशी अत्याचार कोई कैसे कर सकता है। अरविंद ने प्रिंसी के बदन के टुकड़ों को 3 अलग अलग बैग में भर दिया और तीनों बैग को अलग अलग जगह फेंकने का प्लान बना लिया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। अरविंद ने एक बड़ी सी प्लास्टिक बैग में प्रिंसी के सर और धड़ वाले हिस्से को रखा और उस बैग को उल्हासपुर ले गया और घाटी में फेंक दिया। प्रिंसी के बदन के नीचे वाले हिस्से को अरविंद उस वक्त फेंक नहीं सका और 2-3 दिन वो बैग अरविंद के घर में ही पड़ा रहा। धीरे धीरे उसमें से बदबू आने लगी। वक्त के साथ साथ बदबू इतनी तेज हो गई कि अरविंद को अब कैसे भी करके उस बैग को निकालना था। आखिरकार 8 दिसंबर की रात अरविंद उस बैग को लेकर टिटवाला से कल्याण की लोकल में निकला और आगे जाने के लिए उसने ऑटो करने का फैसला लिया, जहां ऑटो ड्राइवर खालिद की सूझबूझ से अरविंद का भांडा फूट गया और वो अपनी बेटी की लाश भरी बैग को उधर ही छोड़कर वहां से भाग गया। इधर पुलिस ने जब उस बैग को खोला तो देखा कि उसमें कटा हुआ इंसानी बदन था और बैग में सिर्फ लाश का नीचे वाला हिस्सा ही था। पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं था कि आखिर ये लाश किसकी है। कौन था वो शख्स जो इस बैग में लाश को भर के घूम रहा था और इस लाश का बाकी का हिस्सा कहाँ है। पुलिस ने अब अपनी तफ्तीश शुरू की। ऑटो ड्राइवर ने अरविंद का हुलिया बताया। पुलिस ने अब रेलवे स्टेशन और आसपास के हर तरफ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। एक फुटेज में पुलिस को लाल रंग की टी शर्ट पहने अरविंद दिखा, जो कि अपने साथ ठीक वैसा ही बैग लेकर चल रहा था। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को फुटेज दिखाई तो उसने कंफर्म किया कि ये वही आदमी है जो अपने साथ लाश भरी बैग लेकर ऑटो में सवार होने आया था। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के हर एक सीसीटीवी को खंगाला और पता लगाया कि अरविंद टिटवाला से आया हुआ था और ऐसे ही पूछताछ करते हुए पुलिस अरविंद के मकान तक पहुंच गई। घर पहुंचकर पुलिस ने देखा तो अरविंद तो वहां नहीं था, पर बैग में से आ रही बदबू अरविंद के घर से भी आ रही थी। पुलिस को यह अंदाज़ा हो गया था कि जो कांड हुआ है वो इसी घर में हुआ है। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता लगा कि अरविंद पवन हंस लॉजिस्टिक्स नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता है और ये भी पता लगा कि वो यहाँ अपनी बेटी के साथ रहता था। पुलिस ने उसी दिन अरविंद को पवन हंस लॉजिस्टिक्स की ऑफिस से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अरविंद ने थोड़ी सी भी झिझक दिखाए बिना अपना गुनाह कबूल कर लिया। अरविंद ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी बेटी प्रिंसी का कत्ल किया है क्योंकि उसकी बेटी इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी। 3 दिन तक उल्हास खाड़ी में तलाश करने के बाद पुलिस को प्रिंसी के बदन के बाकी के हिस्से भी मिल गए। अरविंद का केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है और अरविंद जेल में अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। जिस समाज और जाति के लिए अरविंद ने अपनी खुद की बेटी को काट दिया, उसी समाज ने अंत में अरविंद के इस कारनामे को क्रिटिसाइज किया। तो ये थी प्रिंसी तिवारी हत्याकांड की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग यहाँ क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने ऐसे ही माँ बाप के बारे में बात की है जिन्होंने खुद अपने ही बच्चों की जान ली हो।